पाकिस्तान का हाल ऐसा क्यों है, करप्शन की कहानी है। शाहिद असलम हमारे जो ज़बरदस्त इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हैं, वेब के लिए भी काम करते हैं, लाहौर में हमारे साथ हैं। जी शाहिद, आपको बड़ा इंतज़ार करना पड़ा, माफ़ी चाहता हूँ। स्टोरी आपके पास बहुत बड़ी है, एक बहुत बड़े ग्रुप की स्टोरी। 15 अरब रुपए का चूना लगाया बिजली का, लेकिन 6-7 इंक्वायरीज हुई, लेकिन अभी तक कोई पर्चा दर्ज नहीं हो रहा। बार बार इंक्वायरीज के बावजूद पर्चा दर्ज नहीं हो रहा। अनटचेबल्स। शाहिद असलम, जल्दी से हमें तफसीलात बता दें। जी जी समी साहब, बहुत शुक्रिया। इसमें असल में 2007 में ये जो 2006 और 7 में मुआहदा हुआ फेस्को के साथ सितारा एनर्जी का, और सितारा एनर्जी आपको पता है फैसलाबाद के बहुत बड़ा एक सितारा इंडस्ट्रीज़ बहुत बड़ा एक ग्रुप है। इन्होंने जब 2007 में बिजली का बहरान पाकिस्तान में आया तो वफाकी हुकूमत ने कहा कि आप जो है जो डिस्कोज हैं, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, ये जितने भी प्राइवेटली बिजली बना रहे हैं उनसे आप बिजली जो है वो ख़रीद सकते हैं। तो 2006 शायद मैं इसकी तफसील बता देता हूं बड़ी तेजी से, आप फिर इस पर तबसरा कर लीजिएगा कि 6-7 में कैप्टिव पावर प्लांट्स को ये इजाजत दी कि सरप्लस बिजली आप हुकूमत को बेच सकते हैं। 2006 में फेस्को के साथ 5 मेगावाट का इन्होंने मुआहदा किया और 2007 से 2010 तक 25 मेगावाट का एक और मुआहदा किया। अच्छा, इस मुआहदे के लिए बाकायदा नेपरा से इजाजत लेने की जरूरत थी जो नहीं ली गई, और फिर जो पावर एक्विजिशन रिक्वेस्ट भी फेस्को ने नेपरा से लेनी थी वो भी नहीं ली गई। अच्छा, अब नेपरा को 2000 इसकी जो दरख्वास्त थी वो 2011 में दी गई। 2015 में फेस्को और एससीएल के दरमियान मुआहदा तकरीबन ख़त्म हो चुका था। 2017 में इसको रेगुलराइज किया गया, जो बिल्कुल एक समझ से बालातर है कि ये किस तरह किया गया। अब इसकी जो असल कहानी जो है कि फेस्को सितारा एनर्जी से बिजली महंगी खरीद कर सितारा केमिकल्स को सस्ते दामों बेच रहा था, और 12 से 15 अरब रुपए का आपकी ये स्टोरी है कि चूना लगाया। और एफआईए की 5 इंक्वायरीज हो चुकी हैं, हर इंक्वायरी में जुर्म साबित होता है, लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ता। ये बताइए, ये मामला आगे क्यों नहीं बढ़ता और क्या रुकावट है, और अब ये कहां पर फाइल पड़ी हुई है? सर, इसमें रुकावट देखें, सबसे बड़ी तो समी साहब जो नज़र आ रही है वो बज़ाहिर तो यही है कि वो एक बहुत बड़ा ग्रुप है, एक ताकतवर ग्रुप है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं बड़े, वो अपना उनके लिंक्स हैं, इस तरह की चीज़ें, इसीलिए आपने उनसे बात की, वो क्या कहते हैं? हिम्मत नहीं हो रही कि पर्चा दर्ज कर सकें और उनको गिरफ्तार कर सकें। नहीं शाहिद असलम, आपने सितारा और से एक बात नई की, चीज़ आपने उनसे बात की, उनका क्या मौक़िफ़ है? जी, उनसे मैंने ट्राई करता रहा, बिल्कुल उनको जो सितारा एनर्जी के जो सीईओ हैं उनसे मैं ट्राई करता रहा। जावेद इकबाल साहब उनका नाम है, और इसी तरह सितारा केमिकल के जो सीईओ हैं मोहम्मद अदरीस, उनसे भी मैं रब्ता करता रहा 3-4 दिन से, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया हमारे किसी सवाल का। और ये अब दोबारा से मामला एफआईए के पास आया है और एफआईए फैसलाबाद के पास, और ऐसे लग रहा है कि बज़ाहिर कुछ रूमर्स ऐसी चल रही हैं, शायद इस मामले को अब रफा दफ़ा करने के हवाले से कुछ चीज़ें चल रही हैं, कोई टेक्निकल बुनियाद बना के शायद इस सारे मामले को रफा दफ़ा कर दिया जाए, और जो 12 से 15 अरब रुपए का कौमी ख़जाने को नुकसान हुआ है वो जो है उसकी भरपाई होने को नहीं आ रही, क्योंकि 6 साल हो गए हैं एफआईए को, ये बस इंक्वायरी पे इंक्वायरी पे। वैसे तो किसी छोटे मोटे चोर को पकड़ के अंदर दे देते हैं ये, लेकिन ये बड़े जो माफियाज़ हैं, असल में जो इमरान खान साहब कहते हैं, हमारे वज़ीर आज़म साहब, ये माफियाज़ हैं, सिर्फ सियासतदान मैं नहीं समझता माफियाज़ हैं वो। इनके साथ जो ब्यूरोक्रेट हैं, हमारे बिजनेस कम्युनिटी के कुछ लोग हैं, उनको भी जो है वो उस अकाउंटेबिलिटी अच्छा, इसमें जी एक बात जो है प्रोसेस में लाना होगा। ठीक है, शायद आपकी बात बड़ी ज़बरदस्त है। जो सितारा केमिकल्स है, सितारा एनर्जी है, बड़े ग्रुप हैं और उन्होंने डेफिनेटली बड़ा कंट्रीब्यूट भी किया है पाकिस्तानी जो हमारी जो बिज़नेस है उसमें। तो ये हमारा फोरम हाजिर है उनके लिए। हम वन साइडेड स्टोरी पे बिलीव नहीं करते। ये जो कुछ भी हमने कहा ये इल्ज़ामात हैं, और एफआईए इंक्वायरीज़ कर चुकी है, आगे किस वजह से प्रोसीड नहीं हो रहा है, शायद असलम साहब ने वो भी बताया। बड़े आदमी हैं, किसी को टच करना भी बड़ा मुश्किल है, अनटचेबल्स हम इन्हें कहते हैं। आम आदमी को तो पकड़ लिया जाता है, लेकिन क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हमारी स्टोरी वन साइडेड हो, हमारे नज़दीक ये तमाम लोग, क्योंकि कानून ये कहता है कि जब तक किसी पर जुर्म साबित ना हो जाए
उस वक्त तक वो गिल्टी नहीं होता, हम उसको मुजरम नहीं कह सकते। समी साहब इसमें एक जाते जाते एक चीज़ छोटी सी काइंडली कि वो ले लीजिए कि इसमें हम जितनी भी बातें हमने की हैं अपनी स्टोरी में लिखी हैं, हमने एक लफ्ज़ भी अपने पास से नहीं लिखा। ये वो चीज़ें हैं जो FIA ने इंक्वायरी में ये चीज़ें साबित की हैं। ये FIA के डॉक्यूमेंटेड चीज़ें हैं, ये सारी उनके केस की फाइल का हिस्सा है, ये सारा रिकॉर्ड का हिस्सा है। हमने एक चीज़ भी अपने पास से नहीं की, ये सारा रिकॉर्ड का हिस्सा है उनकी फाइल का। बिलाशुबा आप एक बहुत ही क्रेडिबल रिपोर्टर हैं और बड़ी मेहनत से शाहिद असलम काम करते हैं, और इनको अगर कोई सख्ती भी इस हवाले से करने की कोशिश करे तो ही टॉलरेट्स दैट, और यही वजह है कि हमने ये स्टोरी इसमें शामिल की। लेकिन फिर भी हम सितारा केमिकल्स और सितारा एनर्जी से ये कहते हैं कि हमारा फोरम उनके लिए हाजिर है, अगर वो जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं। लेकिन ये एक फैक्ट है कि 5-6 दफ़ा FIA की इंक्वायरीज़ हो चुकी, उसमें FIA के कागजात में ये जुर्म जो है ये साबित हो चुका, लेकिन अब आगे मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा, कार्रवाई नहीं हो रही आगे। और उसमें शाहिद असलम साहब के पास ये रिपोर्ट है कि शायद फिर कोई प्ली बार्गेन हो जाए या बिहाइंड द सीन कोई चीज़ हो जाए और उसमें ये लोग फिर जो इंसाफ जो है वो फिर ना मिले। राजा आमिर साहब, ये अब अगर ये फ़िश है जो अरबों रुपए का चूना लगाते हैं, उनको आप कुछ ना कहें और ये छोटे छोटे दुकानदारों को पकड़ के आप अंदर कर दें, और ये बड़ी ज़बरदस्त शाहिद असलम साहब ये स्टोरी लेके आए हैं, तो ये फिर कैसे करप्शन का खात्मा कैसे होगा? करप्शन का खात्मा कतन इस तरीके से नहीं होगा जिस अंदाज में मौजूदा नैब कर रही है कि या तो चंद ब्यूरोक्रेट्स को ऑप्टिक्स के लिए उठा लिया जाता है, फिर वो जो होते हैं 2 साल बाद तमाम के तमाम बाहर होते हैं, चंद पॉलिटिशियंस को उठाते हैं, वो भी जब देखा जाता है तो सलाखों से बाहर आ जाते हैं, नैब कुछ नहीं कर सकती। और माफियास की बात जो इमरान खान करता है, तो फिर माफियास के ख़िलाफ़ आप मुझे एक कोई केस बताइए, कहाँ गया वो LNG का केस, कहाँ गया शुगर वाला वो केस, कहाँ गया खाद का केस, कहाँ गया पेट्रोलियम का केस, ये भी उन्हीं केसेस में एनर्जी के केसेस हैं। उसी में वन सिंगल वो लैंड माफियास की बात होती है, कहाँ गए वो कराची मली डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़मीनें अरबों खरबों की। तो ये चीज़ें हैं कि माफियास पे हाथ डालना सिर्फ टीवी पे आके कहने से नहीं होगा, ये अदारों ने करना है, और अदारों को करने के लिए अदारों के अंदर जो माफियास के अपने लोग बैठे हुए हैं जिनको इंडक्ट कराया गया है इसी पर्पज़ के लिए, जब तक उन्हें फारिग नहीं किया जाएगा, रिस्ट्रक्चरिंग नहीं होगे, राइट पर्सन एट द राइट प्लेस नहीं होगा, डू नॉट एक्सपेक्ट कि आपके मुल्क के माफिया के। और ये बड़ी हैरान कुन बात है कि ये फेस्को या नेपरा की जानिब से ये नहीं पता कि क्या सितारा एनर्जी लिमिटेड के पास वाकई सरप्लस बिजली है, और अगर दूसरी सरप्लस बिजली थी तो सितारा एनर्जी को ये बिजली अपनी सिस्टर कंपनीज को देनी चाहिए थी। सितारा एनर्जी लिमिटेड की सिस्टर कंपनी सितारा केमिकल बिजली जो है वो फेस्को से ख़रीद रही थी। बड़ी एक अजीब सी ये ज़बरदस्त स्टोरी आपने की है शाहिद असलम, वंडरफुल। मैं आपको बिल्कुल मुबारकबाद देता हूँ, आपने एक बहुत बड़ा ये स्कैंडल अनर्थ किया है। हमारी स्क्रीन हाजिर है, हम किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाते, लेकिन कोई कितना भी बड़ा हो, वी डोंट केयर। अगर किसी ने पाकिस्तान को लूटा है, चूना लगाया है, तो बिल्कुल हम उसको एक्सपोज करेंगे और करते रहेंगे, बिकॉज बोल टेलीविज़न जो है ये अवाम की मलकियत है, स्क्रीन है अवाम की मफाद आमा, लेकिन इसके साथ साथ हम किसी पर कोई मड स्लिंगिंग भी नहीं, कीचड़ भी नहीं उछालते।